नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे मार्केट के बारे में। इतना भयंकर क्रैश आखिर यहाँ पे। तो दोस्तों, क्रैश के बारे में तो आपको मोटा मोटा आइडिया हो ही गया होगा, तो मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। अगर हम मोटा मोटा समझने का ट्राई करें तो जो यूएस की इकोनॉमी है और जो बाकी जो कंट्रीज़ है, सब में एक ऐसा डर बना हुआ है, अच्छा खासा रिसेशन आ सकता है। यानी जो इकोनॉमी है वो डाउन टर्न में आ सकती है। आपको जैसे कि पता होगा कि स्टॉक मार्केट क्या करता है, हमेशा फ्यूचर को लेके हमेशा डिस्काउंट करता है। तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, इकोनॉमी अच्छा नहीं करने वाली, का इंडिकेशन हमको आज ही देखने मिल जाता है। और आप देख सकते हैं उसी की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल देखने मिला है सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही। ये निफ्टी 50 का मैंने चार्ट खोल के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि आज के दिन में तो स्टॉक ने गैप डाउन होते हुए दिखाया। लगभग ओपनिंग पे ही आपको 400 पॉइंट। अगर हाई से मैं देखूं तो हाई से आज हमको निफ्टी लगभग 4% के डाउनफॉल में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है जो काम कर सकता है बाय करने का, कि जब भी कोई भी आपका निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक अगर 3-4% तक आपको डाउनफॉल दिखाता है अपने हाई, तो वहाँ पे हमको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर, क्योंकि आप सबको पता है कि निफ्टी जो है बहुत समय तक नीचे नहीं रह सकता। अगर नीचे रहता भी है तो वो एक बहुत ही अच्छा मौका होता है बाइंग करने का। ये ब्लैक कलर का जो लाइन है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, यानी निफ्टी जो है 50 डेज की मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। और आरएसआई अगर देखें तो आरएसआई 40 के आसपास चल रहा है। तो हालांकि स्टॉक यहाँ से और नीचे हो सकता है, निफ्टी यहाँ से और नीचे हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा जोन है जहाँ पे हमको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं भी करना है, कम से कम आपको हल्का फुल्का पोजीशन बाय करना चाहिए। और यहाँ से आपको धीरे धीरे जितना स्टॉक नीचे गिरता है वहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ऐसे क्रैशेस में हमको डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ऐसे क्रैश में खुश होना चाहिए कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपने वेल्थ को बढ़ाने का। आज निफ्टी हमको 4% डाउन मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ कई बार निफ्टी ने ऐसा क्रैशेस दिखा, लेकिन जब भी ऐसा क्रैश दिखाया है उसके बाद उसने और भी अच्छे तरीके से मूव। 2023 सितंबर में निफ्टी ने लगभग हमको 6% का डाउनफॉल दिखाया था सिर्फ एक महीने के अंदर, और उसके बाद निफ्टी बहुत ही अच्छा खासा हमको मूव दिखाया। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगले एक साल के अंदर में निफ्टी ने 31% का रिटर्न दिया। अब जब भी यहाँ पे देखिए, जब भी करेक्शन बड़ा आता है तो निफ्टी वापस मूव करता ही है, कहीं बहुत समय तक नीचे नहीं रहता। यहाँ पे आप देखिए 130 डेज के अंदर देखिए 4 महीने में स्टॉक ने हमको निफ्टी ने 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया, बहुत लंबे समय तक फंसा कर रखा। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं अगेन निफ्टी ने हमको 19% का रिटर्न दे दिया अगले 6 महीने के अंदर। तो आपको जितना भी लॉस होता है निफ्टी उससे ज़्यादा आपको रिकवर करके देता है, लेकिन बस आपको कंडीशन कि आपको डर के मारे भाग नहीं जाना है। निफ्टी जितना नीचे आता है आप धीरे करके बाय करते हैं। यहाँ पे देखिए 2021 में निफ्टी ने हमें करेक्शन दिखाया 3% का 7 डेज के अंदर। मान लीजिए मोटा मोटा एक साल में आपको नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन उसके अगले एक साल में स्टॉक ने आप 23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। और अगर आप लंबे समय में ट्रैक करेंगे तो आप और भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। और ETF को डिस्कस कर लेता हूँ जिससे हम बाय कर सकते हैं, और वो है बैंक 20। अब देख सकते हैं जो निफ्टी बैंक है वो भी करीब अपने हाई से आपको 6% आपको डाउन होते हुए नजर आ रहा है। अगेन अपना जो रूल है कि 3-4% से अगर करेक्शन होता है तो हमें वहाँ पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो निफ्टी बैंक है 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, और जो RSI है वो 33 के आसपास आ चुका है। तो हमारे यहाँ पे दो स्ट्रेटेजी परफेक्ट बैठा है। 3% से ज़्यादा का करेक्शन, RSI 30 के आसपास होना, तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन करना बहुत अपॉर्चुनिटी हो सकता है अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए। तो बैंक भी इस पर भी आप नजर रखिएगा। अगर आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करते तो स्विंग ट्रेडिंग में ही आपको बहुत ही अच्छा। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों के बाद डिस्कस करने के बाद हम मूव करते हैं कि आज कौन कौन सा स्टॉक्स मैंने बाय किया। तो जो पहला स्टॉक मैंने बाय किया है वो है AMC, जिसमें मैं पहले से भी इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन आज मैंने उसमें 3 स्टॉक और बाय किया। आपको उसका पहले मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, बाय करने का रीजन क्या था और मेरे बाइंग प्राइस से कितना करेक्ट हो वो भी देखेंगे, और करेक्ट होने के बाद मैंने किया वो भी हम चेक कर लेंगे। UTIAMC देखिए दोस्तों, अपने IPO आने के बाद 165% का रिटर्न दिया सिर्फ एक साल के अंदर ही, ये डबल से पैसा आपका ज़्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया, और कंसोलिडेशन में जाने के टाइम पे आपको डबल बॉटम और राउंडिंग बॉटम दोनों बनते हुए दिखा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पहला बॉटम बना, दूसरा बॉटम यहाँ बना, उसका स्टॉक एक अपट्रेंड में, और दूसरा जो पैटर्न हमको नजर आ रहा है वो हमको राउंडिंग बॉटम का। आप यहाँ पे देख तो स्टॉक ये जो कहीं ना कहीं आपको राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका उसके बाद आपको ब्रेकआउट अच्छा खासा। इस स्टॉक में और खास बात यही है कि ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यानी जितना ज़्यादा इंडिया में पेंट्रेशन बढ़ेगा स्टॉक मार्केट का, जितना लोगों को नॉलेज बढ़ेगा, वो लोग म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू या डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। जितना इन्वेस्टमेंट आएगा, जितना SIP बढ़ेगा, उतना फ़ायदा इन कंपनीज को होगा। उस बेसिस को देख के मैंने फ्यूचर को नज़र में रखते हुए इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। और टेक्निकल भी देख सकते हैं कि हमें काफ़ी अच्छा खासा इंडिकेशन दे रहा है लंबे समय के बाद इसमें एक राउंडिंग बॉटम। तो मैंने जो बाइंग किया था पहली बार, वो मैंने बाइंग किया था लगभग 1040 के आसपास में, और आप देख सकते हैं वहाँ से स्टॉक हमको लगभग 6-7% करेक्शन में दिख रहा है। तो मैंने इस मौके का अच्छा इस्तेमाल किया और मैंने 3 स्टॉक आज में खरीदा यहाँ पे। अब अगर इसका टारगेट का डिस्कस करूँ तो जो मेरा टारगेट था राउंडिंग बॉटम के बेसिस पे निकल के आता है 1700-1800 का। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर मैं अपने बाइंग प्राइस से देखूँ, वहाँ से प्रॉफिट हमको
70 to 80% का हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने बाय किया और आज मैंने इसमें एवरेजिंग भी किया है। जो पहला स्टॉक है वो है यूटीआई एएमसी। तो यूटीआई एएमसी को देखने के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इसको बाय करने का सिंपल रीजन ये था, इस स्टॉक का जो बुरे दिन था वो पार हो चुका है और अब ये स्टॉक नया से काम करना। इस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिल चुका है, यानी अब ये अपने जो पहले जो बैंक स्मॉल फाइनेंस की थी, यानी कि जो बहुत ही रिस्की लोन देती थी, अब ये बाकी लोगों को लोन दे सकती है, जिसमें रिस्क काफी कम लेना होता है। देख सकते हैं यहाँ पे हमको यार राउंडिंग बॉटम बनते हुए नजर आया। उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने बाय किया है और जो मेरा टारगेट है काफी लंबे समय का है। तो क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी सिर्फ 8,000 करोड़, तो आराम से बढ़ के ये 8,000 करोड़ का भी हो सकता है अगर कंपनी ठीक से काम करती रहे। तो आराम से अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं, स्टॉक यहाँ से 10 गुना भी हो सकता है। इस स्टॉक में मैंने अराउंड 8,000 के आसपास कि मैंने अपने के पोर्टफोलियो से ऐड नहीं किया है। तो सेकंड स्टॉक जो हमने देखा वो था उज्जीवन स्मॉल। और ये सब कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने जो एक्शन लिया है क्रैश को होने की वजह से, उस बारे में वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। आपको क्रैश से डरना नहीं है, क्रैश आता जाता रहता है, आपको यूज़ करना अपॉर्चुनिटी की तरह। जो स्टॉक आपने वॉच लिस्ट में वो आपको बाय करना है। तो तीसरा स्टॉक जो मैंने बाय किया उसका नाम था ग्लैंड फार्मा। अब ग्लैंड फार्मा को बाय करने का बहुत ही सिंपल आपको दिखा, टेक्निकली भी बहुत अच्छा। यहाँ पहले में एक रजिस्टर और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको क्लियर पिक्चर परफेक्ट एक कप एंड हैंडल और उसके बगल में ही आपको उसका हैंड। तो जब भी स्टॉक बहुत ही ऊपर से एक अच्छा खासा करेक्शन देने के बाद जब ऐसा कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का एक इंडिकेशन देता है और इसके बाद स्टॉक काफी ऊपर ही बढ़ता है। और इसका अगर मैं टारगेट निकालने का ट्राई करूँ सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे, हम लोग का टारगेट लगभग 3,000 का निकल के आता है और यहाँ से परसेंटेज में अगर देखें तो करीब 50-60% का हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो इस थर्ड स्टॉक को मैंने बाय किया और इसमें मैंने अराउंड 10 क्वांटिटीज बाय किया है। 21,000 का इन्वेस्टमेंट ग्लैंड फार्मा। इन 3 स्टॉक्स के ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट डाला है। हो सकता है कल मार्केट और भी ज़्यादा गिर जाए, तो मार्केट जितना गिरेगा मैं धीरे धीरे अपने कैपिटल को डिप्लॉय करता रहूँगा, क्योंकि गिरावट के टाइम में आपको खरीदना होता है और जब मार्केट बुल रन में होता है, जब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा होता है, तब आपको उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक। तो चलिए वीडियो क्लोज करने के पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो डाउ जोन्स है, यानी कि जो अमेरिका का जो मार्केट है, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 2% का डाउनफॉल आया है। इंडेक्स में 2% का डाउनफॉल आया है, जैसा हमारे यहाँ पे शुरुआत में 3%, लेकिन वो घटते घटते 2%। अब देख सकते हैं मार्केट धीरे धीरे अपमूव कर रहा है। ये मुझे लगभग 1000 पॉइंट का दिख रहा था, लेकिन वीडियो बनाते बनाते ये आपको 750 पॉइंट्स का दिख रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है रिकवरी धीरे धीरे हो ही जाएगा। और दोस्तों मार्केट क्रैश से आप लोग को इतना घबराना नहीं है, कई बार ऐसा क्रैश आ चुका है और वापस से मार्केट रिकवर कर चुका है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है किसको, जो ऑप्शन ट्रेड में करते हैं, जो बहुत रिस्की ट्रेड लेते हैं, या मान लीजिए जो लेवरेज लेते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना नहीं आता तो मैं आपको टाइम टू टाइम ऐसे वीडियोस बना के धीरे धीरे करके इन्फॉर्मेशन देते ही रहूँगा, तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा और कंटिन्यूसली वीडियो देखने से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि अगर आपका स्टॉक्स आप जो पसंद करते थे अगर वो गिर रहा है, उसमें आपको डर के बेच नहीं देना है, आप होल्ड कीजिए और हो सके तो उसको एवरेजिंग भी कर लीजिए। अगर आपको बहुत यहाँ पे आप देख सकते हैं यूटीआई एएमसी पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, जहाँ मैंने 2 क्वांटिटी ऐड किया, सॉरी 3 नहीं था, 2 क्वांटिटी ऐड किया। ग्लैंड फार्मा मैंने 10 क्वांटिटी ऐड किया और उज्जीवन स्मॉल 190 क्वांटिटी ऐड। आप देख सकते हैं बाय करने के साथ साथ मुझे लगभग प्रॉफिट हो गया। तो अच्छे स्टॉक्स को अगर आप कम दाम में खरीदेंगे तो आपको आज नहीं तो कल प्रॉफिट हो ही जाएगा। आपको घबराना नहीं है, आपको बस अच्छे स्टॉक्स में धीरे धीरे करके बाय करते रहना। दोस्तों वैसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा हम यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं देते, यहाँ पे अपने आइडियाज़ को डिस्कस। आप देख सकते हैं जो भी लोग बाय करते हैं यहाँ पे शेयर कर देते हैं, अपना प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं और मैं अपना जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो अगर आप पर्सनली मुझसे जानना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोज़ में टाइम टाइम लेके आते रह पाते। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।